इस ट्रेनिंग सेशन में हम माइक्रोसॉफ्ट GH300 गिटहब कोपायलट सर्टिफिकेशन के सभी डोमेन्स का डीप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ताकि आप एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। आज के टेक वर्ल्ड में AI पेयर प्रोग्रामिंग एक स्टैंडर्ड बन चुका है। माइक्रोसॉफ्ट GH300 सर्टिफिकेशन सिर्फ ये चेक नहीं करता कि आपको कोड जनरेट करना आता है या नहीं, बल्कि ये आपकी ओवरऑल AI आर्किटेक्चर और गिटहब इकोसिस्टम की समझ को वैलिडेट करता है। जब हम किसी भी नई टेक्नोलॉजी को सीखते हैं तो हमें उसकी बेसिक्स पर फोकस करना चाहिए। ये एग्जाम 6 मुख्य डोमेन्स में बटा हुआ है। 25 से 30% वेटेज गिटहब कोपायलट के फीचर्स को दिया गया है, जिसमें IDE इंटीग्रेशन, एजेंट मोड और कोपायलट CLI शामिल हैं। इसके अलावा डेटा हैंडलिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेवलपर प्रोडक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबल AI और एंटरप्राइज मैनेजमेंट जैसे डोमेन्स 10 से 15% वेटेज रखते हैं। एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल के रूप में आपको ये समझना होता है कि बैकएंड पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैसे काम करते हैं। जब आप कोई कोड लिखते हैं तो कोपायलट आपके करंट फाइल, ओपन टैब्स और रिपोजिटरी के डेटा को कैसे प्रोसेस करता है, ये समझना बहुत क्रिटिकल है। एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड प्रश्न आते हैं, जहां आपको तय करना होता है कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए एजेंट मोड यूज करना है या नॉर्मल चैट मोड। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में पब्लिक कोड मैचिंग को कैसे डिसेबल किया जाता है ताकि कोई भी कॉपीराइट इशू ना आए। ये ट्रेनिंग आपको सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक रियल वर्ल्ड AI डेवलपर बनने के लिए तैयार करेगी। हम हर एक डोमेन को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। यहाँ स्क्रीन पर जो JSON डेटा स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो रहा है, वो GH300 एग्जाम की ब्लूप्रिंट को एक प्रोग्रामेटिक तरीके से समझाता है। सर्टिफिकेशन ऑब्जेक्ट में एग्जाम का नाम डिफाइन किया गया है। टारगेट ऑडियंस एरे में हम देख सकते हैं कि ये एग्जाम डेवलपर्स, डेवऑप्स और आर्किटेक्ट्स तीनों के लिए रेलेवेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डोमेन्स ऑब्जेक्ट है, जो एग्जाम की वेटेज को शो करता है। फीचर्स डोमेन सबसे ज्यादा 30% वेटेज रखता है, जिसका मतलब है कि आपको कोपायलट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। बाकी सभी डोमेन्स 15 और 10% के आसपास है। एग्जाम पास करने के लिए आपको इन सभी मॉड्यूल्स में स्ट्रॉन्ग ग्रास्प होना कंपलसरी है। ये फ्लूचार्ट GH300 सर्टिफिकेशन की कंप्लीट ब्लूप्रिंट को विजुअलाइज करता है। टॉप नोट से शुरू होकर ये एग्जाम 6 अलग अलग डोमेन्स में डिवाइड होता है। पहला नोट फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज है, जो 30% कवर करता है। इसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एंड आर्किटेक्चर, रिस्पॉन्सिबल AI और डेवलपर प्रोडक्टिविटी 15-15% वेटेज रखते हैं। एग्जाम का पहला और बहुत ही क्रिटिकल डोमेन है एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल AI यूसेज। जब भी हम किसी पावरफुल AI टूल का यूज करते हैं तो हमारे ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। माइक्रोसॉफ्ट और गिटहब ने 6 कोर प्रिंसिपल्स डिफाइन किए हैं: फेयरनेस, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। GH300 एग्जाम में आपको इन प्रिंसिपल्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अप्लाई करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोपायलट ने एक ऐसा एल्गोरिदम सजेस्ट किया जो कुछ यूजर्स के लिए बायस्ड हो सकता है। एक डेवलपर के रूप में ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कोड को आइडेंटिफाई करें और उसे फिक्स करें। AI मॉडल्स हैल्यूसिनेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि वे ऐसा कोड जनरेट कर सकते हैं जो देखने में एकदम सही लगे, लेकिन बैकएंड में वल्नरेबल हो या एग्जिस्ट ही ना करता हो। इसलिए एग्जाम में आउटपुट वैलिडेशन पर बहुत फोकस किया जाता है। आपको कभी भी जनरेटेड कोड को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हमेशा उसे अपने प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट करें, उसकी सिक्योरिटी स्कैनिंग करें और प्रॉपर यूनिट टेस्ट्स लिखें। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि कोपायलट को रिस्पॉन्सिबली ऑपरेट करने का मतलब क्या है। अगर आप एंटरप्राइज डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो आपको प्राइवेसी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। ये डोमेन टेस्ट करता है कि क्या आप AI के रिस्क्स को समझते हैं और क्या आपके पास उन रिस्क्स को मिटिगेट करने की सॉलिड स्ट्रैटेजी है। इस पाइथन स्निपेट में हम रिस्पॉन्सिबल AI के कॉन्सेप्ट के कोड के थ्रू समझ रहे हैं। मान लीजिए AI ने सजेस्ट किया कि अगर यूजर की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो उसे 20% डिस्काउंट दे दें। देखने में ये लॉजिक सही लग सकता है, लेकिन ये एज बेस्ड बायस क्रिएट कर सकता है और कंपनी की फेयरनेस पॉलिसी के खिलाफ हो सकता है। इसलिए हमने AI के कोड को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने के बजाय एक वैलिडेशन लेयर ऐड की है। पहले हम इस वैलिड प्रोफाइल फंक्शन से डेटा चेक कर रहे हैं और फिर एक स्टैंडर्ड रूल्स इंजन को कॉल कर रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट और फेयर है। एग्जाम में ऐसे ही सिनेरियोज दिए जाएंगे जहां आपको AI आउटपुट को एथिकल रूल्स के साथ अलाइन करना होगा। ये स्टेट डायग्राम रिस्पॉन्सिबल AI वर्कफ्लो को शो कर रहा है। प्रोसेस AI जनरेट्स कोड स्टेट से शुरू होती है। कोड सीधा प्रोडक्शन में जाने के बजाय ह्यूमन रिव्यू स्टेट में जाता है, जहां डेवलपर अपना डिसीजन लेता है। इसके बाद सिक्योरिटी स्कैन और यूनिट टेस्टिंग स्टेट्स आती हैं। अगर कोड इन चेक्स में फेल हो जाता है तो हम रिजेक्ट कोड स्टेट में जाते हैं और AI को दोबारा प्रॉम्प्ट करते हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो एक्सेप्ट कोड स्टेट ट्रिगर होती है।
अब हम GH300 एग्जाम के सबसे बड़े डोमेन पर आते हैं, जिसका वेटेज 25 से 30% है। ये डोमेन पूरी तरह से को पायलट के फीचर्स और कैपेबिलिटीज पर फोकस्ड है। एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सिर्फ इनलाइन कोड कंप्लीशन तक सीमित ना रहें। आपको आईडीई में को पायलट को ट्रिगर करने के सभी शॉर्टकट्स और मेथड्स पता होने चाहिए। इसके बाद आता है गिटहब को पायलट CLI। आपको पता होना चाहिए कि CLI को कैसे इंस्टॉल करना है और शेल कमांड्स को कैसे जनरेट या एक्सप्लेन करना है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपको टर्मिनल में कोई कॉम्प्लेक्स गिट कमांड रन करनी है तो आप कौन सा कोपायलट फीचर यूज करेंगे। इसके अलावा एडवांस्ड फीचर्स जैसे एजेंट मोड और MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का गहरा नॉलेज होना चाहिए। एजेंट मोड कैसे मल्टी स्टेप टास्क्स को ऑटोनॉमसली एग्जीक्यूट करता है और कैसे आप सब एजेंट्स को टास्क डेलीगेट कर सकते हैं, ये एग्जाम का हॉट टॉपिक है। github.com पर जो फीचर्स अवेलेबल हैं जैसे पुल रिक्वेस्ट समरी जनरेट करना, कोपायलट को PR रिव्यूअर की तरह यूज करना और स्पीसीज क्रिएट करके प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट सेट करना, इन सब पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए कि अगर एक टीम को अपनी लेगेसी कोड बेस का नॉलेज शेयर करना है तो वो स्पीसीज का यूज कैसे करेंगे। आपको इन सभी टूल्स की लिमिटेशंस और ऑप्शंस का पूरा आर्किटेक्चरल नॉलेज होना चाहिए ताकि आप सही समय पर सही AI टूल का डिसीजन ले सकें। इस कोड ब्लॉक में हमने गिटहब कोपायलट CLI का एक प्रैक्टिकल यूज केस शो किया है। टर्मिनल में हमने कमांड टाइप की है GH कोपायलट सजेस्ट और आगे अपना नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट दिया है कि हमें सारी रनिंग नोड प्रोसेसेस को फाइंड करके किल करना है। कोपायलट तुरंत इसके लिए एक एक्यूरेट बैश कमांड सजेस्ट करता है जिसमें PS, grep, awk और किल कमांड्स का पाइपलाइन है। GH300 एग्जाम में आपसे CLI टूल की इंस्टॉलेशन कमांड्स और इसके दो मुख्य मोड्स सजेस्ट और एक्सप्लेन के बारे में डिटेल में पूछा जा सकता है। ये शो करता है कि AI सिर्फ कोड एडिटर तक ही सीमित नहीं है बल्कि टर्मिनल ऑपरेशंस को भी ऑप्टिमाइज करता है। ये ग्राफ गिटहब कोपायलट इकोसिस्टम की 3 मेन पिलर्स को शो करता है जो सर्टिफिकेशन एग्जाम में टेस्ट किए जाते हैं। पहला पिलर IDE फीचर्स है जिसके अंदर इनलाइन चैट और एडवांस्ड एजेंट मोड तथा MCP आते हैं। दूसरा पिलर CLI फीचर्स है जो कमांड सजेशन और एक्सप्लेनेशन हैंडल करता है। तीसरा पिलर github.com फीचर्स है जहां आप PR समरीज और कोपायलट स्पीसीज का यूज करते हैं। एग्जाम में आपको इन तीनों पिलर्स के बीच का डिफरेंस और उनका परफेक्ट यूज केस आइडेंटिफाई करना होता है। GH300 एग्जाम का तीसरा डोमेन डेटा एंड आर्किटेक्चर पर फोकस करता है। एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल को ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है। जब आप अपने एडिटर में कोई कोड लिखते हैं या चैट में प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो इनपुट सबसे पहले प्रॉम्प्ट बिल्डिंग फेज में जाता है। यहाँ कोपायलट आपकी करंट फाइल, आसपास के कोड और ओपन टैब से कॉन्टेक्स्ट कलेक्ट करता है। इसके बाद ये डेटा एक प्रॉक्सी फिल्टरिंग लेयर से गुजरता है। ये लेयर बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये चेक करती है कि कहीं प्रॉम्प्ट में कोई टॉक्सिक या मलिशियस कंटेंट तो नहीं है। इसके बाद ही ये सिक्योर पेलोड लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM के पास जाता है। मॉडल जो आउटपुट जनरेट करता है वो भी पोस्ट प्रोसेसिंग फिल्टर से गुजरता है जो पब्लिक कोड मैचिंग को चेक करते हैं। एग्जाम में प्राइवेसी को लेकर बहुत से सवाल होते हैं। आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि गिटहब कोपायलट बिजनेस और एंटरप्राइज प्लान्स में यूजर का कोड या प्रॉम्प्ट डेटा कभी भी AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए रिटेन या सेव नहीं किया जाता है। डेटा सिर्फ रिक्वेस्ट के दौरान मेमोरी में रहता है और रिस्पॉन्स मिलने के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसके साथ ही आपको LLM की लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। मॉडल के पास एक फिक्स्ड कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। अगर आप उसे पूरी रिपॉजिटरी एक साथ पास करने की कोशिश करेंगे तो वो उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। आपको डेटा फ्लो, शेयरिंग पॉलिसीज और AI आर्किटेक्चर के हर सिंगल स्टेप का डीप नॉलेज होना चाहिए। यहाँ डिस्प्ले हो रहा JSON ऑब्जेक्ट प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग की आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम कैलकुलेट टैक्स फंक्शन लिखते हैं तो पेलोड में सिर्फ वो लाइन नहीं जाती बल्कि एक्टिव टैब्स जैसे टैक्स रूल्स और यूटिल्स का डेटा भी कॉन्टेक्स्ट के रूप में जाता है। प्रॉक्सी फिल्टर्स ऑब्जेक्ट में हम देख सकते हैं कि टॉक्सिसिटी चेक पास हो गया है और PII यानी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन रिडक्शन एक्टिव है जो सेंसिटिव डेटा को सिक्योर करता है। लास्ट में टेलीमेट्री ऑप्ट-इन फॉल्स सेट है जो शो करता है कि एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में डेटा शेयरिंग डिसेबल की गई है। एग्जाम में इस पूरी डेटा पाइपलाइन के कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली टेस्ट किया जाता है। ये सीक्वेंस डायग्राम गिटहब कोपायलट की इनपुट और आउटपुट लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर रहा है। डेवलपर की IDE से प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट फाइल्स गिटहब की प्रॉक्सी लेयर पर जाती हैं। ये प्रॉक्सी लेयर सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है और कंटेंट को फिल्टर करती है। इसके बाद सिक्योर पेलोड LLM को भेजा जाता है। मॉडल जब कोड सजेशन रिटर्न करता है तो प्रॉक्सी लेयर उस पर पब्लिक कोड मैच फिल्टर चलाती है ताकि कॉपीराइट वायलेशन ना हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट क्राफ्टिंग GH300 एग्जाम का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है।
एक बिगिनर और एक सर्टिफाइड कोपायलट यूजर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी प्रॉम्प्ट लिखने की स्किल में होता है। एग्जाम में आपसे बेस्ट प्रैक्टिसेस पूछी जाएंगी। आपको 4S यानी 4S मेथड के बारे में पता होना चाहिए, जिसका मतलब है सिंगल, स्पेसिफिक, शॉर्ट और सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा आपको जीरो शॉट और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग के बीच का अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। जीरो शॉट में आप मॉडल को कोई एग्जाम्पल नहीं देते और सीधे टास्क परफॉर्म करने को कहते हैं, जबकि फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में आप मॉडल को पैटर्न समझाने के लिए एक या दो एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम में आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यहाँ कौन सी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक सबसे बेस्ट रिजल्ट देगी। इसके साथ ही कॉन्टेक्स्ट क्राफ्टिंग पर बहुत जोर दिया जाता है। कोपायलट चैट में आपके पास अलग अलग चैट पार्टिसिपेंट्स और वेरिएबल्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कब एट वर्कस्पेस यानी एट वर्कस्पेस का यूज करके पूरी प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट लेना है और कब हैश फाइल यानी हैश सिलेक्शन का यूज करके कॉन्टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर कोड ब्लॉक तक लिमिट करना है। चैट हिस्ट्री को मैनेज करना भी एक आर्ट है। अगर आपकी चैट हिस्ट्री बहुत लंबी हो गई है तो एआई का कॉन्टेक्स्ट डाइल्यूट हो सकता है। ऐसे में आपको चैट को क्लियर करके नया सेशन स्टार्ट करना आना चाहिए ताकि मॉडल का फोकस सिर्फ करंट टास्क पर रहे। ये डोमेन आपकी एआई के साथ कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी को टेस्ट करता है। इस स्निपेट में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के डिफरेंस को शो कर रहे हैं। ऊपर लिखा गया बैड प्रॉम्प्ट बहुत ही अस्पष्ट है और मॉडल को कोई डायरेक्शन नहीं देता। इसके विपरीत जो गुड प्रॉम्प्ट है वो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें हमने फंक्शन का नाम, इनपुट टाइप और आउटपुट टाइप क्लियरली स्पेसिफाई किया है। हमने एग्जाम्पल इनपुट और आउटपुट भी प्रोवाइड किए हैं ताकि मॉडल को फॉर्मेट समझ आ जाए। लास्ट में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए भी क्लियर कंस्ट्रेंट ऐड किया है। एग्जाम में ऐसी ही गुड प्रॉम्प्ट्स आइडेंटिफाई करने या उन्हें ऑप्टिमाइज करने की क्वेश्चन आते हैं, जहां स्पेसिफिसिटी सबसे बड़ा फैक्टर होती है। ये फ्लो चार्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ऑप्टिमाइज्ड वर्कफ्लो को डिस्प्ले करता है। डेवलपर टास्क से शुरू करके पहले डिसाइड करना होता है कि प्रॉम्प्ट का टाइप क्या होगा। सिंपल टास्क के लिए जीरो शॉट और कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट यूज होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है अटैच कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स, जहां हम एट वर्कस्पेस या हैश फाइल का यूज करते हैं। GH300 सर्टिफिकेशन का पांचवा डोमेन डेवलपर प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के इर्द गिर्द घूमता है। एक सीनियर इंजीनियर का काम सिर्फ नया कोड लिखना नहीं होता है, बल्कि पुराने कोड को मेंटेन करना, टेस्ट्स लिखना और सिस्टम को सिक्योर बनाना भी होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अलग अलग फेजेस में कोपायलट का यूज कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए प्लानिंग फेज में आप एजेंट मोड का यूज करके आर्किटेक्चर डिजाइन करवा सकते हैं। डेवलपमेंट फेज में कोड जनरेशन और रीफैक्टरिंग के लिए प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हैं। लेगेसी कोड को मॉडर्नाइज करना एक बहुत बड़ा यूज केस है। अगर आपके पास कोई पुराना कोबॉल या जावा का कोड बेस है जिसे आपको पाइथन में कन्वर्ट करना है, तो कोपायलट उसे एक्सप्लेन करने और ट्रांसलेट करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा टेस्टिंग और सिक्योरिटी पर बहुत जोर दिया जाता है। आपको कोपायलट चैट का यूज करके कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्ट्स जनरेट करना आना चाहिए। एग्जाम टेस्ट करता है कि क्या आप एआई का यूज करके हिडन एज केसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और असोशंस लिखवा सकते हैं। सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स के लिए आप कोपायलट से पूछ सकते हैं कि क्या इस कोड में कोई एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है और फिर उसे ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं। ये डोमेन प्रूव करता है कि आप एआई को एक एंड टू एंड डेवलपमेंट पार्टनर की तरह यूज करना जानते हैं, जो ना सिर्फ स्पीड बढ़ाता है बल्कि कोड की क्वालिटी और रिलायबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। यहाँ हमने एक सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन शो किया है जो दो नंबर्स को डिवाइड करता है। इसके ऊपर हमने कमेंट्स में कोपायलट चैट के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखा है, /tests जनरेट यूनिट टेस्ट्स। यहाँ क्रिटिकल पार्ट ये है कि हमने एआई को स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया है कि वो डिवीजन बाय जीरो और नेगेटिव नंबर्स वाली एज केसेस को टेस्ट में इंक्लूड करे। एग्जाम में आपको ऐसे ही सिनेरियोज दिए जाएंगे जहां आपको ये पहचानना होगा कि सिर्फ कोड जनरेट करना काफी नहीं है, बल्कि टेस्ट कवरेज को 100% तक ले जाने के लिए एआई को सही डायरेक्शन देना जरूरी है। ये प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों को एक साथ बूस्ट करता है। ये ग्राफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की चारों फेजेस में कोपायलट के रोल को शो करता है। प्लानिंग फेज में हम आर्किटेक्चर आइडियाज के लिए एआई का यूज करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं और रीफैक्टरिंग करते हैं। ब्लू कलर में हाईलाइट किए गए टेस्टिंग और मेंटेनेंस फेजेस एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। टेस्टिंग में हम यूनिट टेस्ट्स और एज केसेस जनरेट करवाते हैं। हम GH300 सर्टिफिकेशन के फाइनल डोमेन पर पहुंच गए हैं, जो एंटरप्राइज कॉन्फ़िगरेशन और प्राइवेसी सेफगार्ड्स पर फोकस्ड है। ये डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स और टेक लीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में आप नहीं चाहेंगे कि आपका सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन या पासवर्ड्स एआई के थ्रू प्रोसेस हों। इसलिए एग्जाम में कंटेंट एक्सक्लूजन के कॉन्सेप्ट को गहराई से टेस्ट किया जाता है।
आपको पता होना चाहिए कि सेटिंग्स में जाकर स्पेसिफिक फाइल्स या डायरेक्टरीज को कोपायलट के एक्सेस से कैसे ब्लॉक किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट पब्लिक कोड मैचिंग पॉलिसी को मैनेज करना है। एडमिन्स ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कोपायलट कोई भी ऐसा कोड सजेस्ट ना करे जो पहले से पब्लिक रिपॉजिटरीज में मौजूद हो, ताकि कॉपीराइट का कोई इशू ना आए। इसके अलावा आपको प्रीमियम रिक्वेस्ट यूनिट्स या पीआरयू के बारे में पता होना चाहिए। जब आप एडवांस्ड मॉडल्स या एजेंट मोड का यूज करते हैं तो ज्यादा पीआरयू कंज्यूम होते हैं, इसलिए उन्हें एफिशिएंटली मैनेज करना आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट करना भी एक बड़ा टॉपिक है, जिससे आप ये इन्फोर्स कर सकते हैं कि पूरी कंपनी के डेवलपर्स के लिए एआई एक ही कोडिंग स्टैंडर्ड और टोन फॉलो करे। फाइनली, आपको गिटहब के ऑडिट लॉग्स को पढ़ना और एनालाइज करना आना चाहिए, ताकि आप ट्रैक कर सकें कि कौन सा यूजर कोपायलट का किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। रेस्ट एपीआई का यूज करके सीट्स को असाइन या रिमूव करना भी इस डोमेन का एक कोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इस कोड ब्लॉक में हमने कंटेंट एक्सक्लूजन पैटर्न्स का एक मेंटल मॉडल शो किया है। एंटरप्राइज सेटिंग्स में एडमिन्स इस तरह की पाथ्स डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ हमने सीक्रेट्स फोल्डर के अंदर की सभी YAML फाइल्स, इंटरनल एचआर पॉलिसीज की मार्कडाउन फाइल्स और production.env फाइल को एक्सक्लूड किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब कोई डेवलपर कोड लिख रहा होगा तो गिटहब कोपायलट बैकएंड पर प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग के दौरान इन फाइल्स को रीड नहीं कर पाएगा और इन्हें कॉन्टेक्स्ट के रूप में यूज नहीं करेगा। एग्जाम में आपको ऐसे पाथ्स को कॉन्फ़िगर करने की नॉलेज होनी चाहिए ताकि डेटा सिक्योरिटी मेंटेन रहे। ये ग्राफिक एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैप करता है। एडमिन 3 मेजर एरियाज हैंडल करता है: कोपायलट पॉलिसीज, कंटेंट एक्सक्लूजन्स और ऑडिट लॉग्स। पॉलिसीज के अंदर एडमिन पब्लिक कोड मैचिंग को डिसेबल करता है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट करता है। कंटेंट एक्सक्लूजन के थ्रू वो सेंसिटिव पार्ट्स को ब्लॉक करता है और फाइनली ऑडिट लॉग्स और पीआरयू मॉनिटरिंग के थ्रू वो रेस्ट एपीआई का यूज करके लाइसेंस यूसेज को ट्रैक करता है। गाइज, अब हम इस ट्रेनिंग सेशन के फाइनल कंक्लूजन पर आ गए हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट GH300 सर्टिफिकेशन के सभी डोमेन्स का डीप डाइव कर लिया है। एग्जाम पास करने की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने पर निर्भर न रहें। इस एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड और ट्रबल शूटिंग के सवाल बहुत आते हैं। अगर कोपायलट चैट काम नहीं कर रहा है तो क्या नेटवर्क इशू है, क्या एडमिन ने पॉलिसी ब्लॉक कर दी है, या क्या एक्सक्लूजन लिस्ट में फाइल ऐड हो गई है। इन सब चीजों का प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आपको विजुअल स्टूडियो कोड में जाकर कोपायलट CLI इंस्टॉल करना चाहिए, एजेंट मोड में कॉम्प्लेक्स टास्क्स रन करने चाहिए और github.com पर स्पेसेस क्रिएट करके कस्टम इंस्ट्रक्शंस को टेस्ट करना चाहिए। हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल्स के माइंडसेट से सोचें। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आखिर बैकएंड पर डेटा कैसे पास कर रहे हैं और प्रॉक्सी फिल्टर्स उन्हें कैसे रोक रहे हैं। जब आप कोर आर्किटेक्चर और प्राइवेसी सेफगार्ड्स को समझ लेते हैं तो एग्जाम का कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। एथिकल AI के प्रिंसिपल्स को हमेशा अपने दिमाग में रखें, क्योंकि फ्यूचर का डेवलपमेंट सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, बल्कि AI को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करने के बारे में है। अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेपरेशन के लिए, जिसमें Q&A बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स शामिल हैं, कृपया quicktechie.com पर जरूर विजिट करें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को आपकी सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस फाइनल जीसन स्निपेट में हमने एग्जाम रेडीनेस चेकलिस्ट को शो किया है। इसमें वो सभी क्रिटिकल पॉइंट्स कवर्ड हैं जो हमने आज डिस्कस किए हैं। आपको ये श्योर करना है कि आपने CLI और चैट फीचर्स मास्टर कर लिए हैं। आपको एजेंट मोड और MCP को कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। आपको डेटा फ्लो और प्रॉक्सी फिल्टरिंग का आर्किटेक्चर क्लियर होना चाहिए। साथ ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जीरो शॉट और फ्यू शॉट का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट में एडमिन लेवल पर कंटेंट एक्सक्लूजन और रिस्पॉन्सिबल AI प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना कंपलसरी है। अगर इन सभी पॉइंट्स पर टिक मार्क है तो आप एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये लास्ट स्टेट डायग्राम आपकी एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी को गाइड करता है। सबसे पहले रिव्यू एग्जाम डोमेन स्टेट से शुरुआत करें, फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस स्टेट में जाएं जहां आप VS कोड और CLI सेटअप करेंगे। इसके बाद टेस्ट एंटरप्राइज पॉलिसी स्टेट आती है जहां आप एडमिन कंट्रोल्स एक्सप्लोर करेंगे। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft
certification ebooks, you can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see this is are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.